पहला दिन नड्डा की क्लास, भ्रष्टाचार से दूरी, जनता से करीबी पर जोर। दूसरा दिन शिवराज सिंह चौहान की क्लास, जनता के लिए टाइम मैनेजमेंट का समझाया फंडा। दूसरा दिन विनोद तावड़े की क्लास, सोशल मीडिया में सक्रियता, विपक्ष पर हमले बढ़ाने पर दिया जोर। तीसरा दिन बीएल संतोष, मिली राष्ट्रवाद की घुट्टी। कुछ इस तरीके के संदेशों के साथ भाजपा का मैनपाट में हुआ प्रशिक्षण शिविर आज समाप्त हुआ। इन 3 दिनों के प्रशिक्षण में भाजपा के जन प्रतिनिधियों ने शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक लाभ लिया। कोशिश ये थी कि सत्ता संगठन में तालमेल बेहतर होने के साथ जन प्रतिनिधियों का जनता के प्रति रवैया बेहतर हो। भाजपा के सांसद, विधायक और निगमों के पदाधिकारियों को खास टिप्स दिए। भाजपा का ये प्रशिक्षण जन प्रतिनिधियों की भूमिका को बेहतर करने पर केंद्रित रहा। राज्य में सरकार के 17 महीने बाद हो रहे इस तरीके के प्रशिक्षण को भाजपा अपने जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली को बेहतर करने का जरिया बता रही है। मैंने बार बार कहता हूं कि हमारे अभी तो संगठनात्मक इसमें प्रशिक्षण वर्ग भी होंगे। उसमें उनको उनकी कार्य क्षमता कैसे बढ़े, उनकी कार्यकुशलता कैसे हो और उनका संवाद, आपस में समन्वय, बातचीत और सारा कुछ इसको लेकर, और इस वर्ग का मूल उद्देश्य वही रहता है। वो स्पेसिफिक नहीं है, वो भी विभिन्न 12 सत्रों में से एक सत्रों में ऐसे टाइप से आता है कि हमारा ये देखिए, मैं आपको बताऊं, ये प्रशिक्षण इसलिए किसी और राजनीतिक दल में नहीं होता, और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में होता है कि हम जनप्रतिनिधि के नाते और सरकार में रहते हुए हम किस तरीके से और आगे बढ़े, उसमें सारा विषय आ जाता है। इन 3 दिनों के प्रशिक्षण वर्ग से जो हमारी प्रतिबद्धता है गरीब कल्याण का, आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ हर एक जरूरतमंद तक पहुंचे, छत्तीसगढ़ विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण हो, विकसित भारत का निर्माण हो, इसके लिए मील का पत्थर ये हमारा 3 दिन का प्रशिक्षण वर्ग साबित होने वाला है। इधर भाजपा का प्रशिक्षण शिविर खत्म हो गया है और चर्चा इस बात की है कि इसके क्या फायदे होंगे, और इसे ही आधार बनाकर विपक्ष पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। विपक्ष की ओर से दीपक बैज और भूपेश बघेल ने प्रशिक्षण के औचित्य पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। पिछले 4 दिनों से प्रदेश में भारी बारिश हो रही है। कई नदी नाले उफान पर हैं, निचली बस्तियों में पानी भर चुका है, निकासी का कोई साधन नहीं है। सरकार इस पे कोई ध्यान दे नहीं रही है और सरगुजा के मेन पार्ट में जाकर पिकनिक बना रही है, नाच गान कर रही है, मौज मस्ती कर रही है और सरकार की पैसा का दुरुपयोग कर रही है। भाजपा का ये प्रशिक्षण शिविर ऐसे समय में हो रहा है जब जनप्रतिनिधियों से जनता की उम्मीद काफी ज्यादा है, और इस बात को भाजपा भी महसूस कर रही है कि जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली सरकार का भविष्य तय करेगी। ऐसे में जनप्रतिनिधियों से होने वाली नाराजगी बढ़े, इसके पहले भाजपा इसे सुधारने में जुटी हुई है, लेकिन इसके लिए प्रशिक्षण सियासी खींचतान से अछूता नहीं है, और इसलिए जहां इस प्रशिक्षण के सत्ता पक्ष को फायदे हैं, वैसे ही प्रशिक्षण में सामने आई बातों का विपक्ष भी फायदा उठाने से नहीं चूक रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है बीजेपी के उस प्रशिक्षण वर्ग पर जिस पर छाई हुई है पिछले 3 दिनों से सियासत। और आज जब ये प्रशिक्षण वर्ग समापन की ओर है तो इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर इसका परिणाम क्या निकलने वाला है। 3 दिन अलग अलग 12 सत्रों के जरिए बीजेपी के जनप्रतिनिधियों ने शिक्षा ली, क्लास अटेंड की, अब उसके रिजल्ट का इंतजार है। हालांकि इसको लेकर आकलन और दावे अपनी अपनी जगह हैं, लेकिन इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि प्रशिक्षण से
आखिर परिणाम क्या निकलने वाला है। इस चर्चा को शुरू करते हैं, उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस पूरे मामले में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राजीव चक्रवर्ती जी, बहुत स्वागत है आपका। इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण हमारे साथ शेयर करेंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक नागेंद्र वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं रुपेश दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका। तो जैसा कि हमने बताया कि 3 दिन की कार्यशाला बीजेपी की, और इस कार्यशाला के जरिए कोशिश ये कि जनप्रतिनिधियों को कुछ इस तरीके से शार्प किया जाए जिससे कि जन भावनाओं का सम्मान हो और बेहतर ढंग से सत्ता और संगठन काम कर सके। एक एक करके प्रतिक्रियाएं लेंगे। कांग्रेस को जरूर इस पे आपत्तियां हैं कुछ, लेकिन पहले समझने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी ने इस प्रशिक्षण वर्ग को आयोजित क्यों किया, आखिर इससे मिलने क्या वाला है। तो पहले चक्रवर्ती जी से ही ले लेते हैं ओपनिंग कमेंट्स। चक्रवर्ती जी, 3 दिन जनता जानना चाहती है कि आखिर इसमें हुआ क्या और आगे इसका फायदा होगा कैसे। मोहन जी, प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया है और आप देखेंगे कि चाहे छात्रों में हो या कॉर्पोरेट जगत में हो या शिक्षकों का या प्रोफेसरों का भी प्रशिक्षण होता है, वैज्ञानिकों का भी होता है। प्रशिक्षण बनने के बाद, प्रशिक्षित होने के बाद, कहते हैं ना कि शिक्षित होना, तो जो व्यक्ति की सोच रहती है उसका, जैसे हम अभी आज के अगर नज़रिए से शब्दावली कहें तो जनरेशन चेंज होना, 3rd जनरेशन से 4th जनरेशन, 5th जनरेशन की काम को कैसे द्रुत गति से करना, उसमें वेग करना और सतत संपर्क और समन्वय बनाना। तो प्रशिक्षण तो भारतीय जनता पार्टी की आपको मालूम ही है कि भारतीय जनता पार्टी का वर्ग प्रशिक्षण होता है। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रशिक्षण वर्ग सेल है और बहुत महत्वपूर्ण स्थान है कि इसके पहले भी हमारा जो प्रशिक्षण था, इसके पहले 15 वर्षों में जब हमारा शासन था तो हम आध्यात्मिक प्रशिक्षण के लिए भी माउंट आबू जाते थे कि किस प्रकार से मन को एक स्ट्रेंथ मिले। तो ये प्रशिक्षण लगातार चला था। जब हम सत्ता में नहीं थे, जब हम संघर्ष कर रहे थे, तब भी हमारा प्रशिक्षण वर्ग चलता था। तो उसी कड़ी में ये मेन पार्ट एक सुरम्य स्थल है जिसका कि अभी आप देखेंगे कि केंद्रीय कृषि मंत्री ने बहुत सराहना की। तो एक तो उस स्थान की प्रसिद्धि हो गई। अब दूसरा, वहाँ पे प्रशिक्षण में पूरे माननीय विधायक और मंत्रीगण और तमाम वरिष्ठ जो पार्टी के लोग हैं वो थे, और किस प्रकार से सत्ता का समन्वय सत्ताधारी दल का अपने संगठन के साथ और सत्ता का समन्वय जनता जनार्दन के लिए जो सेतु बने, उसके लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इसके पहले भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल जो मैनेजमेंट था, वहाँ पर भी प्रशिक्षण हुआ। तो लगातार प्रशिक्षण होते रहेगा। प्रशिक्षण से प्रशिक्षित होने के बाद लोगों की कार्यक्षमता बढ़ती है। तो ये प्रशिक्षण वर्ग हुआ और इससे निश्चित रूप से जो जनता के बीच में जो समन्वय है वो समन्वय और तेजी के साथ हो। जो हम गवर्नेंस की बात करते हैं, गुड गवर्नेंस एंड क्वालिटी गवर्नेंस, क्वांटिटी गवर्नेंस, उसकी ओर भी हम बात करेंगे कि किस प्रकार से एक तारतम्य बने रहे सत्ता का जनता प्रतिनिधि के बीच। मूल उद्देश्य है मोहन जी, मैं अगर आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता को केवल सत्ता केंद्र नहीं मानती, सेवा के एक माध्यम मानती है। अब और बहुत साधारण तरीके से जो सत्ता में रहता है वो जनता के साथ सेवा कर सकता। हमारी जो आवश्यकताएं थी, कि जो हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी थी, जो भारतीय जनता पार्टी का अपना एक सपना था कि भारत माता को शिखर पर पहुंचाना। तो आप देखिएगा कि सत्ता के माध्यम से हम जिस प्रकार से विदेश नीति हमने तैयार की, जिस प्रकार से हमारे स्वदेशी की नीति तैयार की, जो हमारा जो फलसफा है, जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, जो हमारा फिलोसॉफी है, जो दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा अंत्योदय, तो समाज के अंतिम व्यक्ति तक फायदा मिले, वो भारत के राष्ट्र निर्माण में आगे बढ़े। जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जो दर्शन था कि हम विकसित राष्ट्र बनाए, श्रेष्ठ राष्ट्र बनाए, और जो अखंड भारत का हमारा सपना था, तो हम देश को किस प्रकार से मजबूत कर सकते हैं। तो उसी कड़ी में प्रशिक्षण एक हमारा टूल है। तो प्रशिक्षण के द्वारा हम देश को, और जो हमें जनता के प्रति बहुत बड़ी उत्तरदायित्व है। हम चुनावी समर में जनता के पास वादे किए थे, उन वादों को पूरा करना उत्तरदायित्व है। और जनता की जो मांग रहती है, नाली, सड़क, फर्शी, बिजली, खाद, पानी और कानून व्यवस्था, जो समस्याएं, जो विकराल समस्याएं विगत कई वर्षों से जो हमें विरासत में मिली, उस समस्या का निराकरण करना, उसे जड़ से समूल नष्ट कर देना। तो और ये भी मैं स्वीकार करता हूं कि देखिए बहुत काम करने के बावजूद भी समस्याएं रहती है। तो जैसे मैंने कहा कि एक
विकास एक सतत प्रक्रिया है, तो वो प्रक्रिया भी पूरी होगी। तो इस प्रशिक्षण से निश्चित रूप से उसका समायोजन होगा। तो जो आपका आज हेडलाइंस है कि प्रशिक्षण से क्या मिला, तो वो प्रशिक्षण से हमें विकास के नए रास्ते मिलेंगे। ठीक है, तो नए रास्तों की खोज में प्रशिक्षण रखा गया था और इस प्रशिक्षण से क्या मिलेगा, ये सब हम आने वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन कांग्रेस को क्या आपत्ति है? कांग्रेस कैसे 3 दिन में 3 बड़े वार कर चुकी है इस प्रशिक्षण पर, और आज जो बातें कही गई है वो भी हमने दीपक बैज की सुनाई। तो अब सुन लेते हैं कांग्रेस की प्रतिक्रिया। और दुबे जी, ये तो इनके घर का मामला है, अपने बच्चों को ये ट्यूशन एक्स्ट्रा दे रहे हैं क्लास के अलावा, इसमें क्या आपत्ति लगती है कांग्रेस को? दुबे जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? शायद आप म्यूट हैं, म्यूट हटा लें। ठीक है, बोलिए। अब आ रही है जी। मोहन जी नमस्कार, जी। नागेंद्र जी नमस्कार, राजीव भाई नमस्कार। मोहन जी, कांग्रेस को भाजपा के प्रशिक्षण शिविर से कहीं कोई आपत्ति नहीं है। भाजपा को छत्तीसगढ़ की जनता ने जो जनादेश दिया है, ये राजधर्म भूल करके जो तमाम उलूल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं, जिसके संबंध में इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इनके नेताओं को सीख दी है कि बेतुके बयान ना दे, ऐसे बयान ना दे जिससे भाजपा की छवि खराब हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस प्रशिक्षण शिविर से निकलकर सामने आई है, जब डॉक्टर रमन सिंह के 15 वर्षीय कार्यकाल था, तो डॉक्टर रमन सिंह जी ने रायगढ़ में अपने विधायकों को प्रशिक्षित करते हुए, भाषण देते हुए कहा कि कमीशन खोरी बंद कर दो, सरकार हमारी फिर से आएगी। जेपी नड्डा जी ने कहा कि भ्रष्टाचारी बंद कर दो, हमारी सरकार फिर से आएगी। तो जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में सिर्फ और सिर्फ कमीशन खोरी चल रही है, आम जनता के हितों से कोई सरोकार नहीं है, किसान खाद बीज के लिए परेशान है, युवा नौकरी के लिए परेशान है, और जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग छत्तीसगढ़ में नजर आ रहा है, और जितने भी विकास के दावे इनके द्वारा किए जा रहे हैं, उन विकास की पोल भी लगातार खुल गई है। और बार बार ये नक्सलवाद के नाम पे छत्तीसगढ़ में एक भ्रम फैलाने की बात करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, भाजपा की संस्कृति रही है कि सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से काम करें। तो इनके विधायकों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और सोशल मीडिया में जाकर के ऐसा प्रचार प्रसार करने की प्रशिक्षण दी गई है, इससे निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का विकास नहीं होना है। छत्तीसगढ़ के विकास यदि दीनदयाल उपाध्याय जी के ये पितृ पुरुष मानते हैं, तो दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से आज तक छत्तीसगढ़ की सरकार ने 19 महीने में कृषक कल्याण योजना जो लागू करना था वो भी लागू नहीं कर पाए। तो छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार सिर्फ और सिर्फ सैर तफरी करने के लिए मैनपाट में गए हुए हैं। क्या विधायकों को, सांसदों को अपने स्वयं के स्वास्थ्य स्वस्थ रखने के लिए योग करने की ट्रेनिंग की देने की जरूरत है? ये जनप्रतिनिधि हो गए हैं, चुनाव जीत गए हैं, उसके बाद भी इनको लोग आम जनता से किस प्रकार से व्यवहार करना है, इनको बताने की जरूरत पड़ रही है। और इस प्रशिक्षण से ये बात भी साबित हो गया कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार चल रही है, वो रिमोट कंट्रोल की सरकार है। दिल्ली से जो रिमोट पे दबेगा उसी प्रकार सरकार चलेगी। ठीक है, तो कांग्रेस की कुछ आपत्तियां हैं और वो शंकाएं हैं जो कि आमतौर पर किसी चीज़ के भविष्य में होने की बातों को लेकर उठती हैं। कांग्रेस भी वही उठा रही, लेकिन हो क्या रहा है और इस तरीके के प्रशिक्षण को लेकर आस क्या है, समझ लेते हैं नागेंद्र वर्मा जी से। और वर्मा जी, ये तो दोनों पक्षों की बात भी आपने सुनी, लेकिन क्या इस तरीके के प्रशिक्षण से कुछ कार्यशैली में बदलाव दिखेगा? जनप्रतिनिधि कुछ ज़्यादा ही तेज दिखेंगे, कुछ जनता से व्यवहार उनका बदलेगा, क्योंकि गाहे बगाहे खबरें आती रहती हैं। क्या दिखता है आपको कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है इस प्रशिक्षण वर्ग के बाद? हर प्रशिक्षण जो है कुछ न कुछ सकारात्मक परिणाम ही लेके आता है, तो हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि इस प्रशिक्षण से भी कुछ बेहतर की उम्मीद की जा सकती है। प्रशिक्षण का उद्देश्य अगर आप देखें तो इसमें सीधे सीधे विधायकों, सांसदों को ये बात समझाई गई है वरिष्ठों के द्वारा कि वो जनता के बीच से आए हैं और उनको जनता के लिए ही काम करना है। जनता ने ही उन्हें चुन के भेजा है, तो उनकी समस्याओं से वो बिल्कुल
दूर ना भागें, उसको समझें और उनके साथ व्यवहार अभिभावक की तरह करें। ये केंद्रीय कृषि मंत्री जो हैं शिवराज सिंह, उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये बातें कही। उन्होंने कहा कि आप बेहतर काम करेंगे, बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे तो आपकी अपनी एक अलग पहचान बनती है। तो निसंदेह ये चीज़ तो तय है कि लगातार प्रतिपक्ष कांग्रेस, जो कि छत्तीसगढ़ में काफ़ी मजबूत है, वो सरकार को घेरता है और वो उसके कामों की समीक्षा लगातार करते आ रहा है। और उसके आलोचना के जो सुर है वो इसी बात को है कि चुनने के बाद तमाम जो वायदे हुए उस पर काम नहीं हो रहा है, जनता के बीच वो सारी जो उम्मीदें जनता को है वो नहीं कर पा रही सरकार। और सरकार की बहुत सारी योजनाएं जो वो उन्होंने बनाई हैं उसकी वो हमेशा उस पर टिप्पणी आती रहती है, उसके औचित्य पे सवाल उठते हैं। तो स्वाभाविक रूप से इस वर्कशॉप में, इस सेमिनार में इस चीज़ पे भी मंथन हुआ होगा और उन चीज़ों को, उन कमियों को दूर करने की बात आ रही है सामने। और मुख्यमंत्री जी ने भी इस चीज़ को स्वीकार किया है कि हमको भ्रष्टाचार को दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण ढंग से काम करना है और अफसरशाही जो है वो भी कहीं ना कहीं बदलती नज़र आ रही है, तो उसको भी नकेल कसने की ज़रूरत है। उन्होंने शिक्षकों का जो युक्तिकरण के मामले में भी कहा कि स्कूलों में कई जगह पे बहुत ज़्यादा संख्या में शिक्षक हैं और कई जगह स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं, जिसके लिए बार बार कांग्रेस कहती है कि इसमें शिक्षक जो है परेशान हो रहे हैं। तो वो उन सारी चीज़ों को उन्होंने कहा है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी योजनाएं, उसका भी उन्होंने सीधे सीधे कहा कि उन योजनाओं के मद के लिए हम बेहतर धन प्रबंधन की बात कर रहे हैं। नहीं, कांग्रेस जो शंका उठा रही है, क्या उसमें कुछ लगता है दम है कि चीज़ें बदलनी चाहिए, वो बदलेंगी नहीं, इस तरीके की बातें कही जा रही है। पुराना उदाहरण रायगढ़ का भी दिया जा रहा है। क्या ये चीज़ें लोगों की जहन में है क्या? देखिए, जब कोई चीज़ें आती है तो हवा में तैरती हैं तब वो उसका इस्तेमाल होता है। कांग्रेस को भी ये सारे मुद्दे कहीं से मिलते हैं, जनता के बीच कहीं ना कहीं ये बातें चलती है कि उनका काम नहीं है, फीडबैक है सीधे सीधे। जनता का एक बड़ा वर्ग है जो कुछ मुद्दों में कहता है कि अभी तक वो उनकी समस्याएं जो सॉल्व नहीं हो पा रही हैं, ज़मीनी स्तर पर काम होता नहीं दिख रहा है। और जब ये बात कही गई है कि जनता से व्यवहार अच्छा बना के रखें, तो ये कहीं ना कहीं से तो फीडबैक मिलता होगा कि जनता से समन्वय जो है वो चक्रवर्ती जी से पूछ रहे, चक्रवर्ती जी कुछ चीज़ें जो सामने आई, खासतौर पर ठेकेदारों का चुंगल, भ्रष्टाचार से दूर रहना, व्यवहार ठीक करो, ये फीडबैक जब आया उसके बाद ठीक करने की कोशिश है, ऐसा कहकर आलोचना की जा रही है बीजेपी के पूरी सरकार के तंत्र की। नहीं, देखिए, प्रशिक्षण तो होता ही है। जैसे सबसे पहले तो रुपेश दुबे जी ने कहा कि योग क्यों हो रहा है, तो हमारे हर प्रशिक्षण में, चाहे हम सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे या कोई भी प्रशिक्षण होता है, उसके 5 प्रोटोकॉल बनते हैं, उसके सत्र बनता है। तो पहला सत्र ही योग का रहता है। योग और जो पीटी होता है उसके द्वारा शुरुआत होती है, फिर जलपान होता है, उसके बाद विषय आते हैं, किस विषय पे, गुड गवर्नेंस का विषय रहता है और संचालन का विषय रहता है, समन्वय का विषय रहता है। तो जो फीडबैक आप कह रहे हैं, देखिए, राजनीति है और सत्ता है, उसके लिए आरोप बिल्कुल निश्चित रूप से लगेंगे ही लगेंगे। और उन आरोपों के बौछार का सामना करना और उन आलोचनाओं को सामने रखकर अपना प्रदर्शन करना, यही लोकतंत्र और यही लोकतंत्र की खूबी है। हम कोई फिजी नहीं या पाकिस्तान नहीं है कि सत्ता पलट हो जाए और इधर से उधर हो जाए। जब इन चीज़ों का, जब लोकतांत्रिक देश है और अमृतकाल है, और अमृतकाल के समय 75 वर्ष लोकतंत्र के हो गए हैं, तो इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं तो निश्चित रूप से उसका निराकरण करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोकतंत्र में हैं। हम कांग्रेस की तरह नहीं है कि आलोचना हो रही है, कुछ टिप्पणी आ गई है कोर्ट से तो कोर्ट के निर्णय बदल दो, चाहे शाहबानो प्रकरण का निर्णय बदल दो या इंदिरा जी के चुनाव का निर्णय है उसे निर्णय को बदल दो, सारे नेताओं को जेल में बंद कर दो। तो हम तो लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं, किसानों का सम्मान करते हैं, जवानों का सम्मान करते हैं, नई पीढ़ी का सम्मान करते हैं। तो अगर निश्चित रूप से ये प्रश्न आता है, तारतम्य की बात आती है कि, और आपके जो मीडिया जाने, जो आप लोकतंत्र के चौथे खंबे हैं, जो पिलर्स हैं, आप भी प्रश्न उठाते हैं कि सड़कें बननी चाहिए, तो उसका सम्मान होता है। और इसी प्रशिक्षण शिविर में न केवल जो बड़े बड़े प्रबंध संस्थान हैं, बल्कि पार्टी के अंदर जो दीर्घ अनुभवी लोग हैं वो भी प्रशिक्षण देते हैं कि कहाँ पे कमी है। और मैंने कहा ना कि जैसे विकास एक सतत प्रक्रिया है, कई बातें 100% नहीं रहती है, संभावनाएं बनी रहती, उन संभावनाओं के लिए भी बिल्कुल जो वैक्यूम रहता है
एक क्रिएटिविटी क्रिएट करना रहता है। तो उसके लिए प्रशिक्षण से इसका, जैसे कि आदरणीय नागेंद्र जी ने भी कहा कि प्रशिक्षण के बाद उत्तम परिणाम आता है, और आपने बड़ा सुंदर हेडिंग लगाया, प्रशिक्षण से परिणाम। तो परिणाम सकारात्मक आएंगे, परिणाम सफल होगा, परिणाम नए सोपान पैदा करेगा। मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि इस प्रशिक्षण के बाद जो शंकाएं थी कि हमें कुछ आपस में बात करनी चाहिए कि और कहाँ पे एक वैक्यूम ना रहे, तो ये एक समागम हो गया है। अब सारी बातें जो कुछ बर्फ भी रही होगी आपके शब्दों में, हम तो नहीं कहते कि कोई बर्फ है, तो अगर कोई बर्फ भी रही होगी वो बर्फ पिघल गई है, और बहुत अच्छा शानदार एक आपको परिणाम देखने को मिलेगा। और मैंने कहा कि ये सतर्क प्रक्रिया आगे भी ऐसे होते रहेंगे और जो कमियां हैं उसे दूर कर लिया जाएगा। ठीक है दुबे जी, जैसे कि एक बच्चे को सिखाया जाता है कि भाई आप ये नहीं करिए, चोरी करना गलत है, इसका मतलब ये नहीं कि वो चोर है, कुछ चीज़ें सिखाई इसलिए जाती हैं ताकि वो ना करे। अब बीजेपी शायद ये बात कह रही है, तो इसी संदर्भ में इसे देखना चाहिए कि आप लोग तो सीधा भ्रष्टाचार से जोड़ दे रहे हैं बातों को। मोहन जी, भ्रष्टाचार से कांग्रेस नहीं जोड़ रही। जिस प्रकार से जेपी नड्डा जी ने अपने विधायकों को, सांसदों को और भाजपा के जितने भी शीर्ष नेता हैं जो वह प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उनको ये बातें बताई हैं, उनको इसे सीख दी है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आने के बाद नरेंद्र मोदी जी की गारंटी थी, वो दम तोड़ रही है। चाहे स्वास्थ्य के मामले में हो, चाहे शिक्षा के मामले में हो। शिक्षा के मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात, शिक्षा मंत्री जी, शिक्षा विभाग है, शिक्षा मंत्री जी मुख्यमंत्री जी के पास है, और उसमें 57,000 शिक्षकों की भर्ती की बात, ठीक है, प्रत्येक ब्लॉकों में डायलिसिस केंद्र खोलने की बात, जल्दी प्रत्येक प्रदेश के नागरिकों को अटल पेंशन देने की बात हो, या जनजाति परिवार को बकरी देने की बात, तमाम तरह की बातें की गई हैं। लेकिन भाजपा के नेताओं को प्रशिक्षण देने के अलावा जो जनता से जो वादे किए गए हैं, जनता को जो वादे किए हैं, मोदी की गारंटी के रात में पब्लिक डोमेन में है, आम जनता के पास है। उसके लिए छत्तीसगढ़ की सरकार क्या कर रही है, मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं, विष्णुदेव साय जी क्या कर रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 मंत्रियों के पद खाली हैं, क्या उनके लिए भी प्रशिक्षण दिए कि ये मंत्री होंगे? प्रशिक्षण का तो वो विषय नहीं है, लेकिन ये सवाल जरूर उठ रहा है, और कि इस प्रशिक्षण में इन सब बातों पर भी क्या चर्चा हुई होगी क्या चक्रवर्ती जी? बिल्कुल, वादे पूरे होंगे कि नहीं होंगे, ये चीजें। देखिए, सबसे पहली तो बात है जो वादे हमने किए थे, मोदी की गारंटी। मैं धन्यवाद देता हूं रुपेश जी ने इस प्रश्न को छेड़ा कि जो गारंटी आपने दिया था, तो मातृवंदन का आप देखिए, जो महतारी वंदन की राशियां आ रही कि नहीं आ रही, रुका नहीं है। किसानों को जो उपज की मूल्य की बात है, बिल्कुल प्रतिबद्ध है। और हम जानते हैं कि ये लोकतंत्र है साहब, आज हम बैठे हैं, कल हमें सड़क पर जाना पड़ेगा, इसीलिए हम तैयारी करते हैं। 365 दिन जनता जनार्दन के बीच में रहते हैं और उनकी समस्याओं के लिए सजग होना पड़ता है। निश्चित रूप से जरूर ऐसा होता है कि कई समस्याओं का अंत नहीं होता, उसे सामना करना पड़ता है, उसे हम पूरा नहीं कर पाते, तो उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कोशिशें कामयाब होती है, तो इसीलिए मोहन जी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो समस्याएं हैं उसे निपटारा हो जाए और वो 100% हो। और देखिए, जब हम चुनाव में गए थे, वादे किए थे, उन वादों को पूरा करके अगली बार जब हम जाएं जनता के पास, 2 एजेंडे, पहला कि हम काम करते रहें, और दूसरा एजेंडा जो हम घोषणा पत्र में जो बातें हमने कही थी, उन घोषणा पत्र को हम पूर्ण करें। ठीक है, घोषणा पत्र को पूरा किया जाएगा। नागेंद्र जी, अब आपको भविष्य में क्या दिखता है? कुछ चीज़ें तो जरूर जनप्रतिनिधियों को क्लास में सीखने मिली होगी, और उस क्लास का असर दिखेगा जनता के बीच। बिल्कुल, अगर ईमानदारी से जनप्रतिनिधि इन सब चीज़ों को समझ पाते हैं तो इसका असर तो दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि बार बार यही चीज़ कही जा रही है कि जनता के साथ संवाद होना चाहिए। हाँ, पिछले अनुभवों को भी देखें तो डॉक्टर रमन सिंह के जो 15 साल के कार्यकाल थे, उसके आखिरी के दौर में ये देखा गया था कि जनता से मंत्रियों की दूरी थोड़ी सी बढ़ गई थी, यहाँ तक कि कार्यकर्ताओं से भी बढ़ गई थी, और इसका कारण भी यही बना कि उन्हें सत्ता से बीजेपी को दूर होना पड़ा। तो ये इन सब चीज़ों को भी मुझे लगता है कि देखा जा रहा है, और कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच पहुंचा जाए, उनकी समस्याओं को समझा जाए और उस पर गंभीरता से काम किया जाए, और इन चीज़ों को
इस तरीके से किया जाए ताकि जनता को पूरी तरीके से संतुष्ट किया जा सके। और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर काम करने की जब कवायद होती है तो उसमें स्वाभाविक रूप से प्रदेश का जो विकास, जो मूल अवधारणा तो वही है, और हमको राष्ट्र में अपनी एक पहचान छत्तीसगढ़ की जो बनानी है विकास की दिशा में, वो कहीं ना कहीं उसको अचीव करना है, उस लक्ष्य को। तो इसके लिए तैयारी की जा रही है पूरी की पूरी, और ये परिणाम जो है इस तरीके के प्रशिक्षण से संभव हैं। ठीक है, और परिणाम कभी कभी जल्दी भी नहीं आते, इसलिए इंतज़ार करना होता है, क्योंकि क्लास अभी पूरी हुई है, एग्ज़ाम होगा, फिर परिणाम आएगा। परिणाम की उम्मीद हमें है, लेकिन परिणाम कैसा होगा इसका आकलन जनता करेगी, विपक्ष की इस पर निगाह रहेगी। दुबे जी जरूर उस समय एक बार फिर से आपको बुलाकर इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन प्रशिक्षण पूरा हुआ है और पहल काफ़ी उम्मीदों भरी है, और इस उम्मीदों को हम समय समय पर अपनी कसौटी में कसते रहेंगे। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती जी जो जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। नागेंद्र वर्मा जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। रुपेश दुबे जी ने अपना समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।